सीएम सुक्खू बोले होटलों, हिमाचल भवन, विश्राम गृहों में क्यूआर कोड से होगा भुगतान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल आने वाले पर्यटकों को सहज और यादगार अनुभव देने के लिए बुनियादी पर्यटन ढांचे को विकसित करने पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने राज्य सरकार के सभी पर्यटन होटलों, हिमाचल भवन, हिमाचल सदन और विभिन्न विभागों के विश्राम गृहों में क्यूआर कोड आधारित ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने पर्यटन विभाग को पर्यटकों को दी जाने वाली सेवाओं में और सुधार सुनिश्चित करने को भी कहा। सुक्खू ने विभिन्न विभागों की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए उन्हें समयबद्ध पूरा करने के भी निर्देश दिए। अनुराग ठाकुर बोले, जांच एजेंसियों पर हमला करना तृणमूल कांग्रेस की आदत। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने पश्चिम बंगाल में ईडी पर हमला किए जाने के मामले में तृणमूल कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की स्वतंत्र जांच एजेंसियों पर हमला करना आदत बन चुकी है। हमीरपुर के डिडली टिकर में भाजपा कार्य समिति की संसदीय क्षेत्र की बैठक के बाद मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए ये प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयानों पर करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि कुछ राजनीतिक दल के कई मंत्रियों सहित उप मुख्यमंत्री भी जेल में हैं और मुख्यमंत्री स्वयं ईडी के समक्ष पेश नहीं हो रहे हैं। राजनीति में आने से पहले केजरीवाल बड़ी बातें करते थे, लेकिन अब कांग्रेस के नेताओं को गले लगा रहे हैं। कांग्रेस के सांसद के पास करोड़ों रुपए मिलते हैं तो केजरीवाल के मुंह में बर्फ जम जाती है। केजरीवाल को ईडी के सम्मन जाते हैं तो कांग्रेस के नेताओं के मुंह में दही और बर्फ जम जाती है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चोर चोर मौसेरे भाई हैं और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर मलाई खाई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार चाहती है कि हर वंचित वर्ग को पूरा हक मिले, इसलिए देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई है। प्रबंध निदेशक को हटाने की मांग को लेकर शिमला में रैली करेंगे बिजली कर्मचारी। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों और इंजीनियरों की संयुक्त संघर्ष समिति ने प्रबंध निदेशक को हटाने की मांग को लेकर 11 जनवरी को राजधानी शिमला में बड़ी रैली करने का फैसला लिया है। समिति ने रैली के लिए प्रबंधन को रैली को लेकर नोटिस दे दिया है। संयुक्त संघर्ष समिति ने सोमवार को छठे दिन भी भोजन अवकाश के दौरान प्रदेश भर के कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन किया। एक सप्ताह बाद बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस शिमला पहुंचे प्रबंध निदेशक के खिलाफ नाराज संघर्ष समिति ने जमकर नारेबाजी की। संयुक्त संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से प्रबंध निदेशक को बदलने के साथ बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन बहाली जल्द करने की मांग की है। हीरालाल वर्मा ने बताया कि 11 जनवरी को मार्च टू शिमला की कॉल दी गई है। इस दिन प्रदेश भर से बड़ी संख्या बिजली कर्मचारी, अभियंता और पेंशनर शिमला पहुंचेंगे। उन्होंने कहा, वर्तमान प्रबंध निदेशक को अगर सरकार तुरंत नहीं हटाती तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। संयुक्त संघर्ष समिति का आरोप है कि बिजली बोर्ड की परिस्थितियों को बिगाड़ने व पुरानी पेंशन बहाल न होने में वर्तमान प्रबंध निदेशक का सबसे बड़ा योगदान है। इन्हें तुरंत पद से हटाया जाना चाहिए। अब सड़कों पर नहीं टिकेगी बर्फ, सुचारू रहेगा यातायात। लोक निर्माण विभाग ने तैयार किया ये प्लान। हिमाचल में बर्फबारी वाले इलाकों में सड़कों पर यातायात बाधित नहीं होगा। सड़कों पर बर्फ न जमे, इसके लिए लोक निर्माण विभाग कैल्शियम क्लोराइड ब्राइन सॉल्यूशन की मदद लेगा। शिमला में इसका पहला प्रयोग होगा। लाखों रुपए की इस मशीन को शिमला में स्थापित की गई है। इसके सफल प्रयोग के बाद इसे अन्य बर्फीले क्षेत्रों में भी स्थापित किया जाएगा। हिमाचल में आमतौर पर दिसंबर से बर्फ पड़नी शुरू हो जाती है। ये बर्फ फरवरी महीने तक रहती है। हालांकि दिसंबर 2023 में बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन जनवरी में बर्फबारी की संभावना है। इसको देखते हुए लोक निर्माण विभाग तैयारियों में जुटा है। शिमला में यह मशीन आरटीओ कार्यालय के बाहर स्थापित की गई है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोमवार को शहर की पहली कैल्शियम क्लोराइड ब्राइन मशीन का उद्घाटन किया। अग्निवीर वायु भर्ती के लिए 6 फरवरी तक कर सकेंगे आवेदन, शेड्यूल जारी। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं के लिए अग्निवीर वायु भर्ती होगी। विंग कमांडर एवीजी रेड्डी ने बताया कि अग्निवीर वायु भर्ती के लिए इच्छुक अभ्यर्थी 17 जनवरी से 6 फरवरी तक भारतीय वायुसेना की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अग्निवीर वायु भर्ती के लिए अभ्यर्थी का जन्म 2 जनवरी 2004 से 2 जुलाई 2007 के मध्य होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि अग्निवीर वायु भर्ती के लिए पंजीकरण और परीक्षा शुल्क 550 रुपये रहेगा। उन्होंने बताया कि अग्निवीर वायु भर्ती के ऑनलाइन परीक्षा 17 मार्च को होगी। अभ्यर्थी योग्यता से संबंधित जानकारी के लिए भारतीय वायुसेना की वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं।
अनुराग ठाकुर बोले, हिमाचल की खुलकर मदद कर रहा केंद्र। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि इंडिया गठबंधन में सभी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। विरोधियों को अभी तक भी विश्वास नहीं हो पा रहा है कि राम मंदिर बनकर भी तैयार हो गया है, जिसकी कभी कल्पना नहीं की थी। उस धारा 370 को भी मोदी सरकार ने समाप्त कर दिया है। केंद्र हिमाचल सरकार की खुलकर मदद कर रहा है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार प्रदेश सरकार की खुलकर मदद कर रही है, लेकिन फिर भी यह कहना कि केंद्र के आपदा को लेकर कोई मदद नहीं मिल रही है, ये समझ से परे है। अनुराग ठाकुर ने रविवार को धर्मपुर वेस्ट क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने टिहरा और बरोटी में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विरोधियों पर खूब निशाने साधे। उन्होंने कहा कि 3 तलाक समाप्त कर दिया गया है और आज हर व्यक्ति का बैंक में खाता है। प्रधानमंत्री मोदी के राज में देश में सुई से लेकर जहाज तक तैयार है रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, ये सब प्रधानमंत्री मोदी की वजह से संभव हो पाया है। हाई कोर्ट ने अंतिम चालान पेश, मानव भारती विवि के संचालक सहित 10 लोगों को बनाया आरोपी। मानव भारती निजी विश्वविद्यालय के फर्जी डिग्री मामले में पुलिस की विशेष जांच टीम एसआईटी ने हाईकोर्ट में अंतिम चालान पेश कर दिया है। इनमें विश्वविद्यालय के संचालक राजकुमार राणा, उसकी पत्नी समेत 10 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया है। फोरेंसिक लैब जुंगा से सैंपल की रिपोर्ट आने और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के बाद एसआईटी ने चालान पेश किया है। विश्वविद्यालय पर 46,000 फर्जी डिग्रियां बेचने का आरोप है। एसआईटी का दावा है कि आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। लैब को भेजे गए फर्जी डिग्रियों के नमूने और उत्तर पुस्तिकाओं की लिखावट की जांच में पाया गया कि दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ हुई है। जांच में पाया गया कि कई राज्यों में फर्जी डिग्रियां बेची गई। इन राज्यों में महाराष्ट्र, बिहार, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और बेंगलुरु शामिल हैं। आरोप है कि डिग्रियां बेचने का ये फर्जीवाड़ा 2010 से चल रहा था। 1400 करोड़ से 2026 तक डबल लेन होगी ब्रॉनफू समदो सड़क, 4 घंटे में पहुंचेगी सेना। चीन की सीमा तक सेना की पहुंच आसान हो, इसको लेकर केंद्र सरकार भी गंभीर है। इसी को देखते हुए सामरिक ब्रॉनफू काजा समदो सड़क की न केवल हालत सुधारी जा रही है, बल्कि इसे डबल लेन भी बनाया जा रहा है। ब्रॉनफू काजा हाईवे -505 के समदो तक डबल लेन बनने से भारतीय सेना चीन बॉर्डर पर स्थित समदो तक महज 4 घंटे में पहुंच सकेगी। अभी 211 किलोमीटर के सफर को तय करने में 7 घंटे लगते हैं। करीब 1400 करोड़ रुपए की लागत से डबल लेन बनने वाली 203 किलोमीटर ब्रॉनफू काजा समदो सड़क का काम 4 चरणों में होगा। इसमें बातल से लोसर और लोसर से काजा के बीच 2 चरणों का निर्माण कार्य सीमा सड़क संगठन ने शुरू कर दिया है। इसकी दूरी करीब 90 किलोमीटर है। मनाली और अटल टनल रोहतांग की तरफ से ब्रॉनफू से बातल तक करीब 50 किलोमीटर सड़क को डबल लेन बनाने का काम जून में शुरू होगा। इस पर 210 करोड़ रुपए खर्च होंगे। काजा से समदो के बीच भूमि अधिग्रहण का काम चल रहा है। उम्मीद है कि चौथे चरण का निर्माण भी जल्द आरंभ होगा। ब्रॉनफू काजा समदो मार्ग की कुल लंबाई 211 किलोमीटर है और डबल लेन बनने से दूरी 8 किमी कम होगी। बताया जा रहा है कि 3 जगह पर सड़क को बाईपास बनाया जा रहा है और इस कारण दूरी घटेगी। सभी वर्गों के लिए 1 इंच बढ़ाई गई लंबाई। सरकार ने संशोधित किए भर्ती नियम। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होगी। भर्ती में सभी वर्गों के लिए 1-1 इंच लंबाई बढ़ाई गई है। भर्ती के लिए सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं। सामान्य वर्गों के लिए पुरुष भर्ती के लिए लंबाई 5.6 फीट, आरक्षित वर्गों के लिए 5.4, महिलाओं के लिए 5.2 फीट रखी गई है। पुलिस मुख्यालय 1228 पदों को भरने की औपचारिकताएं पूरी करने में जुटा है। संशोधित पुलिस भर्ती में महिलाओं को 30% आरक्षण दिया जाएगा। इससे पहले महिलाओं को भर्ती में 25% का आरक्षण दिया जाता रहा है। प्रदेश सरकार ने महिलाओं को राहत देने के लिए नियमों में संशोधन किया है। लोक सेवा आयोग के माध्यम से यह भर्ती होगी। पुलिस मुख्यालय की ओर से इसके लिए 15 दिन के भीतर आपत्ति और सुझाव मांगे गए हैं। उल्लेखनीय है कि पुलिस की भर्ती काफी समय से लटकी थी। कांग्रेस सरकार ने इस प्रक्रिया को शुरू किया है। पुरुष अभ्यर्थियों को 1500 मीटर दौड़ 5.5 मिनट तक पूरी करनी होगी। महिलाओं के लिए 800 मीटर दौड़ होगी। यह उन्हें 3 मिनट 45 सेकंड में पूरा करना होगा। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1.35 मीटर और महिलाओं के लिए 1.10 मीटर ऊंची कूद में भाग लेना होगा। इसके लिए उन्हें 3 प्रयास मिलेंगे।
पुरुषों को 4 मीटर और महिलाओं को 3 मीटर लंबी छलांग लगानी होगी। इसके अलावा पुरुषों को 100 मीटर की दौड़ 14 सेकंड और महिलाओं को 17 सेकंड के भीतर पूरी करनी होगी। नई टिकटिंग मशीनें पहुंची, शिमला लोकल डिपो में शुरू होगा ट्रायल। यात्रियों को कैशलेस सफर की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए नई हाईटेक ई टिकटिंग मशीनें शिमला स्थित निगम मुख्यालय पहुंच गई हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन मशीनें को पेमेंट गेटवे उपलब्ध करवाएगा। मशीनों की टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। ट्रायल के बाद 15 दिन के भीतर शिमला लोकल डिपो में इन मशीनों का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। प्रदेश के सभी डिपो में नई टिकटिंग मशीनें उपलब्ध करवाई जाएंगी। कैशलेस भुगतान की सुविधा शुरू करने के लिए HRTC ने 4500 एंड्रॉइड टिकटिंग मशीनें खरीदी हैं। ई टिकटिंग मशीनों के जरिए यात्री UPI के अलावा गूगल पे, पेटीएम, फोन पे या भीम ऐप से भी किराए का भुगतान कर सकेंगे। QR कोड स्कैन कर डिजिटल भुगतान भी कर सकेंगे। HRTC के खाते में पैसा आते ही मशीन टिकट बनाकर देगी। यात्री के बैंक खाते से पैसा सीधे HRTC के खाते में जमा होगा। इससे खुले पैसे की समस्या भी हल हो जाएगी। नई टिकटिंग मशीन में किराए के भुगतान के 3 विकल्प मौजूद होंगे। यात्री QR कोड स्कैनिंग, ATM कार्ड स्वैपिंग या नकदी देकर किराए का भुगतान कर सकेंगे। निगम की वोल्वो, विद्युत चालित, AC, नॉन AC, सुपरफास्ट और साधारण सभी श्रेणी की बसों में ये सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। 2010 में HRTC ने बसों में यात्रियों को मैनुअल टिकटें जारी करने के स्थान पर टिकटिंग मशीनों का प्रयोग शुरू किया था। मौजूदा समय में निगम के कंडक्टर लगभग 13 साल पुरानी मशीनें इस्तेमाल कर रहे हैं। मैदानी जिलों में 2 दिन कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट, जाने मौसम पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश के मैदानी जिलों में 2 दिन घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। प्रदेश के मैदानी इलाकों में धुंध और कोहरे के चलते कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार ऊना, नूरपुर, बिलासपुर, सोलन, नालागढ़, बद्दी और सुंदरनगर मंडी में कोहरे की वजह से दृश्यता 500 मीटर तक रहने की संभावना है। वहीं 9 जनवरी को कुछ स्थानों पर बारिश बर्फबारी हो सकती है। इसके बाद राज्य के सभी भागों में 14 जनवरी तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने कहा कि जनवरी में ऊंचाई वाले 1-2 स्थानों पर बारिश बर्फबारी को छोड़कर अन्य भागों में मौसम शुष्क बना रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस बार पश्चिमी विक्षोभ कम बन रहे हैं। यदि बन भी रहे हैं तो हिमाचल आते आते कमजोर पड़ जाते हैं। इसके चलते कम बारिश बर्फबारी हो रही है। जनवरी महीने में शुष्क बना रहने के आसार हैं।